कर क्या रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पे हाथ लगाने के लिए? मजा हम भी पूरा दे सकते हैं। मतलब? तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, कौन? जो तुमने होली पे अपने घर में घुसा रखा था, जिससे तुम रंग लगवा रही थी। मैंने ना तुम्हें देख लिया था। क्या मेरे में कुछ कमी है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो घर की बात रह जाएगी। मैं तो उसके लिए छोड़ दूंगी उसको। शेखर देखो तुम, मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी, ठीक है ना। तुम मुझे सारी खुशी दे सकते हो, मेरे खर्चे उठा सकते हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे खुश रख सकते हो तुम, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ भी कर लूँगी, उसको तो मैं छोड़ ही दूंगी। घर की बात घर पे रह जाएगी। तुम्हारे भैया तो वैसे ही बिजनेस के काम पे कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, समझ रहे हो ना। तो घर की बात घर रह जाएगी, तो तुमसे ही कर लूँगी मैं। उसको छोड़ दिया। और बताओ। एक बात सुनो, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मजाक तो नहीं कर रही आप? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। ऐसा तो नहीं है कभी आप भैया के सामने मेरी पोल खोल दो? वैसे उसको छोड़ दूंगी मैं। वो आता क्या है, खाता पीता है, यहाँ पे दारू पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन मेरे से तो कुछ करता नहीं है वो तो। और मोहल्ले वाले को ये पता चल जाता है कि वो आ रहा है, तो और मेरी छीछी होती कि इस घर पे आ जा रहा है। तो भाई तू तो बिल्कुल शेखर, तुम तो बिल्कुल कवारे हो हैं, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तू बॉयफ्रेंड बना लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब तो और बढ़िया। मैं तो दिन को भी मजे करूँगी, और रात को तुम्हारे भैया सो जाएंगे, मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगी। ये ना मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ? और आने दो शाम को भैया को, मैं ना भैया के सामने तुझे एक्सपोज कर दूंगा। ये जो तुम्हारे पहले बॉयफ्रेंड की जो हरकतें थी ना, मैंने भैया को बताया भी कि भाभी के चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन भैया ना आपके प्यार में पागल है। वो आपसे प्यार ही इतना करता है, वो कभी शक ही नहीं करा। लेकिन आज आपका इस घर में लास्ट दिन होगा। प्लीज शेखर ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। देवर जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना किसी से, मुझसे भी चक्कर रखूंगी नहीं, किसी से रखूंगी। देवर जी मुझे माफ कर दो। आप अपने भैया को कुछ मत बोल देना, ये तो मुझे घर से निकाल देंगे, मैं कहीं की नहीं रह पाऊंगी, किसी से भी नहीं रह करूंगी। जैसे बोलोगे वैसे करूंगी। देवर जी मुझे माफ कर, तुम तो देवर हो ना, मेरे बेटे जैसे हो, मेरे भाई जैसे हो। गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, आज ही निकलवा कर छोड़ दूंगा मैं आपको। देवर जी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना किसी से चक्कर नहीं रखूंगी। मुझे दिख गया किसी के साथ चक्कर रख रही हूँ, तो उस दिन ही अपने भैया को बोल देना प्लीज। देवर जी मुझे माफ कर दो। आज के बाद ना शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। घर की इज्जत घर पे ही रह जाएगी। एक बात सुनो भाभी जी, आपने भी कहा ना कि छोटा देवर औलाद के समान हो और बड़ी भाभी माँ के समान हो। इस लाज को हमेशा लाज रख लेना बस। अभी तो माँ के समान होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ठीक है, दो मुझे आशीर्वाद अपना बेटा। हाँ, समझ गया जी। इस घर की मान मर्यादा को संभाल कर रखना। हाँ जी। आप एक घर की नहीं, आप दो घर की इज्जत है। आप अपने माँ बाप की भी, जिस घर को आप छोड़ गए हैं, और इस घर की इज्जत भी आपके कंधों पे है। लेकिन आज के बाद वो बाहर उतरती है, बिखरती, मैं देख ना लूँ। आज तक की तो सब गलती माफ़, लेकिन वो आपका पुराना बॉयफ्रेंड या कोई नया दोबारा मैं देख ना लूँ। जी ठीक है देवर जी, आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी इज्जत रख लीजिए, भैया को मत बोलो। ठीक।